इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर के लिए बाल विकास के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2018 में बाल विकास के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। सीखना क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकारी है। याद रखिएगा, सीखना क्या है? संज्ञानात्मक संकारी है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकारी है। कोहलर ने दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों को सीखता है, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो देखिए दोस्तों, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र शामिल होते हैं। सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर गणना दोष राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणना दोष परिभाषित करता है। गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को दोस्तों डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, संवेदनशीलता आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? यहां पर नहीं पूछा गया है। देखिए दोस्तों, संवेग का तत्व व्यवहारात्मक है, दैहिक भी होता है और संज्ञानात्मक भी है। संवेदी ये संवेग का तत्व नहीं है। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी सांस लेना, जैसे कि आवाज में परिवर्तन आ जाना या रक्तचाप बढ़ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन, ये सब क्रियाएं शारीरिक स्तर पर होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। तो यहां पर संवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम यहां पर पूछा गया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम आप लोग याद रखिएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। यहां पर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरटेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो स्वेच्छाचारी ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये सभी अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सूचना प्रक्रियाकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ये सभी प्रश्न यूपी टेट 2018 में पूछे गए हैं प्राथमिक स्तर में। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? देखिए दोस्तों, कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। यह उपयोगी है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर, यह नहीं है। यहां पर शिक्षण का सूत्र पूछा गया है, कौन सा नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर तथा कॉमेनियस ने शिक्षण सूत्रों के बारे में बताया है, जैसे कि आपका सरल से कठिन की ओर हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो गया, पूर्ण से अंश की ओर हो गया, अनिश्चित से निश्चित की ओर हो गया, दृश्य से अदृश्य की ओर हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण, ये सभी है। निगमन से आगमन की ओर ये नहीं है। यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाना, ये प्रथम पद होता है। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, योजना बनाना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, तो यहां पर अन्वेषण शामिल है। डी ऑप्शन अन्वेषण। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को दोस्तों अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण और आत्मीकरण अथवा परिपाक, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण में विभाजित किया गया है, तो यहां पर अन्वेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, यहां पर 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बिल्कुल सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यह भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, यह भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो ए बी सी यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर ध्वनि संवेदना आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ध्वनि संवेदना के द्वारा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए दोस्तों, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल है, या 2 से 7 वर्ष है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहला है संवेदी गामक अवस्था या संवेगात्मक अवस्था, जिसका समय जन्म से 2 साल है, 2 वर्ष तक। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 2 से 7 साल है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 7 से 11 वर्ष है। ठीक है, ये किसका है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 से 15 वर्ष है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये दोस्तों बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ अन्य सभी है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयवकांत, ये सब है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो देखिए दोस्तों, चौमस्की आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चौमस्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया है, तो यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है और किशोरावस्था में यह चरम पर पहुंच जाता है, तो यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है?
तृतीय अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका समय कितना है? 7 से 11 वर्ष है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, विषय वस्तु का स्वरूप ये शामिल नहीं है, विषय वस्तु का स्वरूप, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, अन्य सभी शामिल हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य यहां पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, सहायता परक व्यवहार, ये क्या है? सामाजिक मूल्य है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? देखिए दोस्तों, यह स्वतः शोध के उदाहरण हैं। स्वतः शोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध के उदाहरण हैं। कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये प्राथमिक में शामिल नहीं है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम शामिल है। यहां पर साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों गौड़ नियम में शामिल है, मुख्य नियम में शामिल नहीं है, यह गौड़ नियम में शामिल है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो याद रखिएगा, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। यहां पर व्यवहार बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, नैमित्तिक अनुबंधन है। क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह अधिगम की विशेषता नहीं है। अन्य सभी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यह विशेषता है अधिगम की। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, ये सभी विशेषताएं हैं। लेकिन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।